गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं द एमिनेंशियल शैडो के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें कागानो को दिखाया जाता है। कागानो कहता है कि ये कैसे हुआ मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे को शुरू से ही द एमिनेंशियल शैडो बनना था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एल्फा, और वो कहती है कागानो तुमने जैसा बोला था मुझे वैसा ही मैंने पढ़ा है। मेरे को उसमें कल्फो डियाब्लो के बारे में कुछ बात पता चली है। जितना हम उनके बारे में पढ़ते हैं वो उतने ही पावरफुल लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं, मैं उनको संभाल लूँगी। फिर कागानो कहता है कि नहीं, हम शैडो में ही घूमते और शैडो में ही हंट करते हैं। फिर कागानो मन में सोचता है कि मैं ऐसा ही करना चाहता था और इसी वजह से मैं द एमिनेंशियल शैडो बन चुका हूँ। फिर हमें कागानो की पिछली लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर कागानो मर चुका है, लेकिन वो अब रिकांडिडेट होकर एक बच्चे में आ चुका है। बाद उसके मॉम डैड कहते हैं कि ये बच्चा तो रो ही नहीं रहा। कागानो को कुछ देर बाद समझ आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर कागानो सोचता है कि हो क्या रहा है। फिर कागानो को रियलाइज होता है कि उसका रिकांडिडेट हो चुका है। फिर उसकी न्यू बहन को दिखाया जाता है और उसकी बहन कागानो को देखकर बहुत खुश होती है। फिर कागानो सेंस कर पाता है कि एयर के अंदर बहुत मैजिकल पावर है। फिर कागानो कहता है कि पिछली लाइफ में मेरा भी एक ड्रीम था कि मेरे पास भी मैजिकल पावर हो, लेकिन मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन उसे अब एक चांस मिला है इस पावर को डिजर्व करने का, और वो सोचता है कि यह पावर से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और कई साल बीत चुके होते हैं। वो अपनी बहन के साथ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो बताता है कि उसका जन्म बैरोन कागानोन के सन के तौर पर हुआ है। फिर वो बताता है कि कई जनरेशन से मेरी फैमिली में से कई लोग डार्कनेस बन चुके हैं। डार्क नाइट अपनी फिजिकल एबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। इधर हमारा कागानो एक पत्थर पे डाइवेस को मार कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि सभी लोग उसकी बहन के तरफ देख रहे थे और वो बहुत पावरफुल है, और सभी लोग बोलते हैं कि अब इस बार उत्तराधिकारी यही बनेगी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है क्लेयर को, और वो अपने सामने पड़े पत्थर को आसानी से तोड़ देती है। ये देखकर कागानो सभी के साथ अपनी बहन के लिए क्लैपिंग करने लगता है, और वो कहता है कि उसकी बहन बहुत टैलेंटेड है। इधर वो एवरेज ऑर्डिनरी डार्क नाइट है जो ट्रेनिंग पे है। कागानो सबके सामने अभी ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन असलियत में वो बहुत पावरफुल है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागानो काफ़ी सारे लोगों को मार रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हंस भी रहा होता है, और वो उन बैंडिटों को मार कर बहुत इंजॉय कर रहा होता है। फिर कागानो पूछता है कि मनी कहाँ पर है, लेकिन वो बैंडेट उसका जवाब नहीं देते। फिर कागानो को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी स्लेम की बनी रोड से उन सबको मार देता है। फिर कागानो पे एक बैंडेट पीछे से हमला कर देता है, लेकिन कागानो को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, लेकिन उसका स्लेम से बना सूट उसे हील कर देता है। फिर कागानो उस बंदे को भी बुरी तरीके से मार देता है। फिर थोड़ा ढूंढने के बाद कागानो को उस बैंडेटों का लूट मिल जाता है, और कागानो बहुत खुश होता है। तभी कागानो को किसी की आवाज़ आती है और वो उसके पीछे चल जाता है। फिर वो कहता है कि यह क्लेज है या कि उसके अंदर कोई सेब है। फिर वो देखता है कि उस सेब में तो बहुत अलग किस्म का क्रेचर है। फिर वो कागानो कहता है कि तुम तो पूरी तरीके से सड़ने लग गए हो, लेकिन तुम अभी तक के जिंदा हो। फिर कागानो उसको हाथ लगाता है, और फिर आखिरकार उसे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि इस वेवलेन को तो मैंने पहले भी फील किया हुआ है, ये तो एक मैजिकल ओवरलोड है। फिर कागानो एक स्माइल करता है और बोलता है कि मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। वो कहता है कि मैं अपने आप को बिना नुकसान पहुँचाए इसका यूज़ कर सकता हूँ, और वो चीज़ को घर ले आता है और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट उसके फेल हो जाते हैं। फिर परफेक्ट 1 महीने बाद वो उस पे से मैजिकल पावर को हटा देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जो कि वो एक एफ लड़की होती है। वो लड़की जागने वाली होती है, इसीलिए वो जाकर दूर बैठ जाता है। द शैडो इन द एमिनेंस का पहला इम्प्रेशन है तो मुझे अच्छा दिखना होगा। फिर उसके बाद वो लड़की जाग जाती है, और वो कागानो उससे बोलता है कि तुम जाग गई हो। तुम पर एक बहुत बड़ा कर्ज हुआ था, लेकिन मैंने उस कर्ज को हटा दिया है। तुम पर ये लोगों ने कर्ज बहुत पहले ही कर दिया था, क्योंकि तुम्हें वो हीरो के डिसेंडेंट समझते थे। फिर वो उसे एक स्क्रिप्चर बुक दिखाकर बताता है कि तुमने इसे पढ़ा होगा ना, तुमने इस बारे में पढ़ा ही होगा ना,
कि 3 हीरो एक वर्ल्ड को बचा लेते हैं डीमन डियाब्लोस को मारकर। फिर बताता है वो कि डियाब्लो ने तुम पर एक कर्ज कर दिया था जिसके वजह से तुम ऐसी बन चुकी थी। वो एक हकीकत में एक कहानी बना रहा होता है और उसे झूठ कह रहा होता है। मैं मास्टरमाइंड का नाम तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, उसका नाम जानकर तुम डेंजर में आ जाओगी। लेकिन नहीं, मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी तुम नहीं जान सकती उसका नाम। फिर वो एक बोतल के ऊपर नाम देखता है, कल्फ ऑफ डियाब्लो। फिर वो बता देता है कि उसका नाम कल्फ ऑफ डियाब्लोस है और वो कभी भी दिन के समय बाहर नहीं आते हैं। लेकिन मैं इसीलिए रात के शैडो में उन कल्फ ऑफ डियाब्लो को ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर वो अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और वो बताता है कि मेरा नाम शैडो है, जो शैडो में रहता है और शैडो के अंदर ही हंट करता है। वो कहता है कि मेरा पार्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसे मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। फिर वो कहता है कि तुम मेरा मिशन में साथ दोगी मिशन को कंप्लीट करने के लिए। फिर वो लड़की कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, भले से मुझे अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़े। फिर वो लड़की उससे हाथ मिलाती है। फिर कागानो बोलता है कि मैंने ये कहानी बनाई थी। फिर कागानो ली से बोलता है कि हम आने वाले समय में गवर्नमेंट लीडर से भी लड़ सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद तुम क्या करोगी? जिन्हें हमारे रूल्स नहीं पसंद होंगे उनका तुम क्या करोगी? फिर कागानो से वो कहती है कि हमारे सामने कोई भी आ जाए, मैं उसे अमर सीन नहीं दिखाऊंगी। फिर कागानो उसे कहता है कि ये बात हुई ना। फिर वो लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हमें दूसरे हीरो को भी अपने अंडर में लेना पड़ेगा, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी और ताकतवर बना सकते हैं। फिर कागानो भी ये बात के लिए हाँ कर देता है और उससे भी यह आइडिया पसंद आ जाता है। फिर कागानो बोलता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा शैडो गार्डन और तुम्हारा नाम होगा अब से हाल्पा। फिर हमें 3 साल पीछे का एपिसोड दिखाया जाता है जहाँ पर कागानो अपनी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी बहन कागानो पर भारी पड़ रही होती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कागानो उसकी बहन को कभी भी मार सकता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है और वो क्लेयर के अटैक खाते रहता है और उसके बाद वो नदी में गिर जाता है। फिर वहाँ पर उनकी मैड आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारे गेस्ट आ गए हैं क्लेयर की पार्टी के लिए। फिर कागानो से क्लेयर कहती है कि मैं कुछ दिनों तक के तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तुमको अकेले ही ट्रेनिंग करना होगा। फिर कागानो उसको बोल देता है हाँ मैं अकेले ही ट्रेनिंग कर लूँगा। फिर नदी से बाहर निकलने लगता है। वो बोलता है कि साइड कैरेक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है और बोलता है कि इसका वक्त नहीं आया है, जिस दिन वक्त आएगा उस दिन बताऊंगा। फिर कागानो बोलता है कि एक डार्क नाइट 15 साल का हो जाता है, वो मिडगार एकेडमी के अंदर जा सकता है क्योंकि उसे नॉलेज मिल सके और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। वो कहता है कि मेरी बहन भी मिडगार एकेडमी में जाने वाली होती है, लेकिन हम जब उसके कमरे में जाते हैं तो उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ होता है और वो वहाँ पर नहीं होती है। उसके कमरे की यह हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। लेकिन उसके पापा मन में सोचते हैं कि इतना पावरफुल कौन है जो मेरी बेटी को किडनैप कर सकता है। फिर उसी समय उसकी मॉम बोलती है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, हमारी बेटी को ढूंढने के लिए जाओ। फिर वहीं पे उसकी मॉम और उसके डैड के झगड़े हो जाते हैं इसी बात पे। ये सब कागानो देख रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कागानो के पीछे जो मेड होती है वो भी एक एल्फ है। ये इसी ऑर्गेनाइजेशन की न्यू मेंबर है और इसका नाम होता है बेटा। फिर कागानो कहता है कि अल्फा तो ऐसे चीज़ें कलेक्ट कर रही है कि वो कुछ खोई हुई बिल्ली हो। फिर कागानो बेटा से पूछता है कि अल्फा कहाँ है, तो बेटा बताती है कि वो तो कब से क्लेयर के लिए क्लू ढूंढने के लिए चली गई है और वो क्लू ढूंढना स्टार्ट भी कर चुकी है। यह सुन के कागानो कहता है कि ये तो कमाल की बात है क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव करती है। फिर कागानो बेटा से पूछता है कि मेरी बहन जिंदा है, तो बेटा बताती है कि हाँ वो शायद जिंदा है और जिसने उसे किडनैप किया है वो कल्ट ऑफ डियाब्लो से बिलोंग करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें शक हो वो हीरो के डिसेंडेंट तो नहीं। फिर कागानो बेटा से पूछता है कि उन्होंने मेरी बहन को किडनैप क्यों किया है। फिर कागानो सोचता है कि इन लड़कियों के लिए नॉर्मल बैंडेड भी कल्ट के मेंबर बनते जा रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि सारे के सारे कल्ट के मेंबर हैं। बीटा एक मैप को देख रही होती है, लेकिन उसे एनीमे की हाइड आउट नहीं मिल रही होती है।
तभी कागानो एक नाइफ को मैप के ऊपर फेंकता है और बोलता है यही है उनका हाइड आउट। कागानो ने रेंडमली कहीं पर भी नाइफ को फेंक दिया था, लेकिन बेटा को लग रहा था कि वो बहुत जीनियस है। फिर बेटा उस मैप को देखती है और बोलती है कि यहाँ पर तो सच में उनका हाइड आउट है। फिर बेटा कागानो को बोलती है कि तुम तो बहुत औसम हो। फिर कागानो बेटा से कहता है कि सारे 7 शैडो को कांटेक्ट करो, हम आज रात निकलने वाले हैं। फिर अगले सीन में हमें किडनैपर को दिखाया जाता है जो क्लेयर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वायलेंस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास भी घर पर एक डॉटर है। फिर किडनैपर क्लेयर को लात मारती है लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है। तुम्हारे अंदर मैजिक सीलिंग चेन डाल रखी है लेकिन तुमने फिर भी मेरे अटैक को डॉज कर लिया, ये तो बहुत कमाल की बात है। फिर वो उसे कहती है कि मुझे ये सिखाया गया है कि तुम्हारे अंदर कितना भी मैजिक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उस मैजिक को कैसे यूज़ करते हो वो इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ उसे उसके भाई ने सिखाई है। क्लेयर हंस के कहती है कि मैं मेरे भाई को हर टाइम हरा देती हूँ लेकिन आखिरी में उससे कुछ न कुछ सीख के जाती हूँ। लेकिन वो इतने सालों से मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन उसने आज तक के मेरे से कुछ नहीं सीखा, इसीलिए मुझे उसे हराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। फिर वो किडनैपर बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना हुआ है, तुम एक बार प्रोसेस हो गई थी तो उसी ने तुम्हें हील करा था। वो कहती है कि ऐसा नहीं हुआ था, वो मैंने लोगों को कितनी बार बताने की कोशिश करी लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लड़का मुझे हील कर पाए। फिर वो किडनैपर कहता है कि ऐसा है तो मुझे तुम्हारे भाई के बारे में और कुछ जानना होगा। यह सुन के क्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने केज को तोड़कर बाहर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी मार दूंगी। फिर किडनैपर उसे एक पंच मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर किडनैपर कहता है कि ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मैं तुम्हारे ब्लड को एनालाइज कर लूँगा, यह पता चल जाएगा कि तुम कंफर्टेबल हो या नहीं। फिर एक बंदा किडनैपर के पास आता है और उसे कहता है कि कुछ घुसपैठिए हमारे पास आ चुके हैं। वो कुल 7 जन हैं और वो एक शैडो की तरह लग रहे हैं और उन्होंने हमारे सारे साथियों को भी मार दिया। फिर किडनैपर वहाँ जाता है तो वहाँ जाके देखता है कि उन्होंने तो सारे लोगों को हमारे मार दिया। फिर किडनैपर उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर अल्फा उसे बताती है कि हम शैडो गार्डन हैं और हमें तुम्हारे बारे में और कल्फ ऑफ डिवाइब्लो और रिवाइव ऑफ डिवाइब्लो के बारे में भी सब कुछ पता है। फिर किडनैपर ये देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम्हें इस राज के बारे में कैसा पता चला। जिसके बाद वो गुस्से में अल्फा के ऊपर हमला कर देता है लेकिन हमारी अल्फा उस पर भारी पड़ रही होती है। अल्फा उसे बहुत मारती है और उसका खून भी निकाल देती है। फिर उसके बाद वो एक गोली खाता है, वो फिर से अल्फा पर हमला करता है लेकिन अल्फा फिर भी उस पर भारी पड़ रही होती है। फिर वो किडनैपर एक ज़मीन में होल कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर दूसरी अल्फा से कहती है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए क्या, इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सीधा शैडो की तरफ जा रहा है, इसी वजह से वो हमसे अलग हुआ था और अलग रास्ते पे गया था। असल में उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो रास्ता भूल गया था और वो नीचे आराम से टहल रहा होता है। फिर वहाँ पर किडनैपर आ जाता है और वो शैडो पर हमला कर देता है लेकिन वो अपनी तलवार से उसकी तलवार की टिप रोक लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास अल्फा से ज़्यादा मैजिकल पावर है लेकिन तुम्हें उसे यूज़ करना नहीं आता है। फिर किडनैपर को गुस्सा आ जाता है और वो शैडो पर फुल पावर से हमला करता है लेकिन हमारा शैडो उस पावर से बच जाता है। सबसे कम अमाउंट वाले मैजिक को यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों पर उस मैजिक को कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा बोल के वो अपने फर्स्ट मैजिक का उपयोग करता है और वो बहुत स्पीड में उसके पीछे आ जाता है। फिर वो स्टेप 2 बताता है। वो बताता है कि तुम जब अपने दुश्मन के प्रॉपर डिस्टेंस में आ जाओ तो ना तुम्हें मैजिक की ज़रूरत पड़ेगी ना स्पीड की। फिर वो लेसन 3 में बताता है कि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। फिर ये बोलकर किडनैपर पे शैडो हमला कर देता है। फिर किडनैपर बोलता है कि मैंने कभी ओवर वॉल्यूम वाली बैटल कभी करी है, मैंने अपने टीचर से लड़ाई करी थी जब ऐसी बैटल करा था। तो किडनैपर बोलता है कि तुम इस वर्ल्ड के डार्कनेस के बारे में नहीं जानते हो, इस वर्ल्ड के डार्कनेट के बारे में नहीं पता कि ये कितना डार्क है, कभी भी ये इमेजिनेशन नहीं कर सकते। किसी अजीब चीज़ को खाने लगता है, वो सारी की सारी अजीब चीज़ को खा लेता है, फिर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। शैडो को हराने के लिए उस पर हमला करने लगता है। हमारा शैडो आसानी से उसे डॉज कर लेता है, अपनी सारी मैजिकल पावर निकाल लेता है और फिर उस पर हमला कर देता है और उस किडनैपर को हरा देता है। कहता है कि यह बात इस लड़के की टेक्निक की नहीं है,
कि ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। इसके डार्कलेस के आगे पावरलेस था, शायद मैं ही पावरलेस था। स्नाइपर को अपना नेकलेस खुलता हुआ दिखता है। अंदर उसकी बेटी और उसकी तस्वीर होती है। बेटी का नाम पुकारता है मिलिया और वहीं पर मर जाता है। अभी शैडो उस नेकलेस को उठा लेता है और बोलता है कि यह बंदा काफ़ी ओल्ड था लेकिन यह बहुत पावरफुल था। ऐसा बोल के शैडो वहाँ से चला जाता है। तो बताता है कि ऐसा हुआ था उस दिन और हमारा मिशन सक्सेसफुली हो गया था। तो बताता है कि मैंने उसकी चेन को खोल दिया था और वो अफरती की अपने घर आ गई थी ख़राब मूड के साथ। उसकी इंजरी थी वो रात में ही हील हो गई। अगले दिन अपनी कैपिटल के लिए रवाना हो गई अच्छे मूड के साथ, और वो ऐसा एक्ट कर रही थी कि रात में कुछ हुआ ही नहीं था, और वो फिर वहाँ से रवाना हो जाती है। अगले दिन में कागानो कैसल वाली जगह पर सारी गर्ल्स के साथ खड़ा होता है। कहता है कि काश मैं भी कैपिटल में जा पाता कि ये विलेज कैपिटल के बिना कुछ काम का नहीं है। और वो कहता है कि वहाँ पर एक ऐसा मेन कैरेक्टर तो होगा जो वहाँ का पोटेनिस होगा, वहाँ पर कोई लास्ट बॉस होगा ही। अभी मेरे पास 2 साल है वहाँ जाने के लिए, तब तक मैं अल्फ़ा और बाकी लड़कियों से अपना काम कराऊंगा। तभी अल्फ़ा कागानो से कहती है कि हमारा समय हो गया है और हमें जाना चाहिए और ये हमारा फाइनल गुड बाय है। और वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, और आखिरकार यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैंने अपने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और उस पर भी हम बहुत अच्छी चीज़ें डालते हैं, आप क्लिक करके जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।